यूट्यूब पर या कहीं भी किसी सोशल मीडिया पे राधा कृष्ण का अगर डाल दिया तो उसको ऑडियंस नहीं देखती है। अगर वही मैं जो आजकल चल रहा है देवरा ढूंढी चटना और कई गाने ऐसे आए जो मैं नहीं बोल सकता हूँ आपके सामने, जो मतलब बोलने के लायक नहीं था, वही मैं बोला हूँ बट पब्लिक को दिखाने के लिए, ताकि पब्लिक भी सच्चाई जाने। तो फिर इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? ऐसा है कि जो गायक हैं, मतलब आज जो मतलब लड़कियां होती हैं मार्केट में आती हैं तो फटे कपड़े, ऐसे लगता है कि मतलब उनके पास कोई कपड़े ही ना हो, ऐसे कपड़े पहन के आती हैं, उन लोगों के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए ये सब हमारे समाज को खराब कर रहे हैं गायकी से। कुछ लोग जैसे हमारे मनीष तिवारी हैं, रवि किशन जी हैं, बहुत ऐसे लोग हैं, लखवीर सिंह लखा हैं। तो जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल भोजपुरी न्यूज़ 26 में। आज मैं बाबा की कुटिया पे आया हूँ, आप लोगों को जो दिखाऊंगा अभी आगे। लेकिन अश्लीलता, आजकल जो भोजपुरी में अश्लीलता आ रहा है उस पर बाबा जी का क्या राय है, मैं बाबा जी से बात करता हूँ और बाबा जी के पास चलता हूँ। तो चलिए बाबा जी, आप जो आजकल भोजपुरी में लोग गा रहे हैं, अश्लीलता गाना गा रहे हैं, जैसे कि हमारी ऑडियंस देख रही है, और उन सबको पहले आप आशीर्वाद दीजिए, क्योंकि आप महाराज साथ में मुझे भी आशीर्वाद दीजिएगा। आपके चैनल को और आपके चैनल के श्रोताओं को मेरा नमन और प्रणाम। आगे बात यह है कि जो अश्लीलता गा रहे हैं लोग, वो शाब्दिक जो शब्द है वो ओपन कर रहे हैं। हाँ। और जो ओपन कर रहे हैं शब्द, वो माहौल को ख़राब कर रहा है। हमारे जो बच्चे हैं, जो युवा पीढ़ी है, उनको ख़राब कर रहे हैं लोग। तो इन्हें गाने वाले को और जो लेखक हैं इनको सोचना चाहिए कि ऐसा शब्द उठाया जाए जिससे आध्यात्मिक बढ़े, सदाचार बढ़े, संस्कृति बढ़े, और क्या नाम है, कल्चर बढ़े। और जहाँ तक हमारा अनुभव है और जानकारी है, वहाँ तक 100 गायक हैं अगर, तो उसमें में से 80 गायक सब फ्लॉप हैं और ऐसे वैसे गाने बनाकर लोगों को भ्रमित कर रहे हैं और हमारे बच्चे को और युवाओं को ख़राब कर रहे हैं। ज़्यादातर शिकार हो रही हैं बच्चियाँ, जो कि बच्चियाँ डेकोरेशन देखकर बिगड़ती जा रही हैं और बच्चे भी बिगड़ रहे हैं। तो ऐसे हमारे सब गायकों से अनुरोध है कि गीत बनाएं और लिखें, जो भी सब शुद्धता में हो और अच्छा हो, शाब्दिक गलती ना हो, शब्द सही हो। जय श्री राम, हर हर महादेव। और बाबा यही सब देखकर मतलब आज के जो मतलब लड़कियां होती हैं मार्केट में आती हैं तो फटे कपड़े, ऐसे लगता है कि मतलब उनके पास कोई कपड़े ही ना हो, ऐसे कपड़े पहन के आती हैं, उन लोगों के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए ये सब हमारे जो अमेरिकन हैं और यूरोपियन हैं, ये बाहर के जो ईसाई देश हैं, इनसे आ रहा है ये सब। हमारे देश में तो ढक कर चलते थे हम, आपने देखा होगा माता से सीता जी जब चलती थी तो अपने पल्लू को ढक लेती थी, सिर को ढक लेती थी, और 4 लोग में जब बैठती थी तो क्या नाम है, सदाचार लेकर बैठती थी और संस्कार के साथ में बैठती थी। आज की जो बच्चियां हैं ज़्यादा फिल्म को देखकर और गाने को देखकर अपने आप को बढ़ा रही हैं, छोटे कपड़े पहन रही हैं, जो कि बाहर में भी, अमेरिका में, रूस में, फ्रांस में, ऐसे बहुत जगह में हैं जहाँ को हिंदू धर्म को अपनाया जा रहा है, अच्छे कपड़े पाए जा रहे हैं। पर भारत में देखा जा रहा है कि यहाँ पे लोग अर्धनंग होने को तैयार हैं। अगर उनको खुला छूट दिया जाए तो पूरा कपड़ा ही उतार देंगे। तो जहाँ तक बिगड़ रहा है सब गीत से, गायकों से बिगड़ रहा है। गायकों को सोचना चाहिए कि बढ़िया संदेश दिया जाए जिससे समाज बढ़िया हो, हमारे लोग बढ़िया हों। हाँ। और बाबा मैं इस बात को जानता हूँ कि आप भी आपका भी कोई यूट्यूब चैनल है, तो आपके मतलब यूट्यूब चैनल का क्या नाम है? हमारे यूट्यूब चैनल का नाम है DK शुक्ला के नाम पे है, और मैं भक्ति से रिलेटेड में वीडियो बनाता हूँ और भक्ति का ही क्या नाम है प्रचार करता हूँ, और जहाँ तक कथाएं प्रचार करता हूँ और शुद्धता की मात्र में प्रचार करता हूँ। मैं सबसे, आपके माध्यम से सबसे अनुरोध करूँगा कि आप और हम आज से ही परिवर्तन कर लें, आगे चल के हमें दुख नहीं होगा। हाँ। तो बाबा बस मेरा यही मतलब प्रयास रहता है कि मतलब जो भी ऑडियंस है, यानी कि आप खुद देख रही है, मुझे देख रही है, मैं उन लोगों से हमेशा यही कहता रहता हूँ कि मतलब आप लोग अच्छे गाने को सुनिए, बुरे गाने जो हैं आप लोग अश्लीलता को ध्यान मत दीजिए, क्योंकि अश्लीलता गायक तब गाता है जब आप लोग सुनते हैं, पसंद करते हैं। उसमें यहाँ पे एक पॉइंट है कि आपके माध्यम से बताना चाहूँगा कि जो ऐसे वैसे गीत बना रहे हैं, जनता और जो हमारे बच्चे हैं वो खुद अपना रहे हैं, उनको बाइकआउट करना चाहिए ऐसे लोगों को। क्योंकि हम जब घर में बैठते हैं, पूरे फैमिली के साथ में होते हैं, तो हमारे लोग देख नहीं पाते हैं। लोग कहते हैं कैसा एक गायक है। हमारे बहुत ऐसे गायक हैं जिनकी खटिया खड़ी बिस्तरा गोल हो गया है, और ये हमारे स्टैंडर्ड भोजपुरी स्टैंडर्ड से जा चुके हैं। फिर भी कुछ नए लड़के हैं, ऐसा पैसा कमाने के लिए, अपनी पब्लिसिटी करने के लिए ऐसा कुछ कर रहे हैं। उनको ऐसा नहीं करना चाहिए। हाँ। लेकिन बाबा इसमें ज़्यादातर गलती गायकों का है या श्रोता का है? श्रोता का भी गलती है और गायक की भी गलती है, क्योंकि श्रोता अगर ना सुने तो गायक गाएगा नहीं, वो फेल हो जाएगा, फ्लॉप हो जाएगा। हाँ। तो श्रोता भी बढ़ावा देता है। हाँ। जैसे कि अगर मैं
यूट्यूब पर या कहीं भी किसी सोशल मीडिया पे राधा कृष्ण का अगर डाल दिया तो उसको ऑडियंस नहीं देखती है। अगर वही मैं जो आजकल चल रहा है देवरा ढूंढी चटना और कई गाने ऐसे आए जो मैं नहीं बोल सकता हूँ आपके सामने, जो मतलब बोलने के लायक नहीं था, वो भी मैं बोला हूँ बट पब्लिक को दिखाने के लिए, ताकि पब्लिक भी सच्चाई जाने। तो फिर इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? ऐसा है कि जो गायक हैं, गायक तो पैसा कमाने के लिए कर रहे हैं। लोग, हमारे कुछ कवियों ने लिखा था कि जब तक ये फिल्म सिनेमा रहेगा तब तक हमारे लोग चूतिया बनते रहेंगे, फुद्दू बनते रहेंगे। ज़्यादा करके ये लोग बदलाव कर रहे हैं, ऐसा बदलाव कर रहे हैं जो कि भारत में ऐसा षड्यंत्र रचा गया है जो कि ईसाईकरण कर दे जल्दी से। और बाहर के लोग भी आकर यही चाह रहे हैं कि ये प्राचीन धर्म टूटे, पर टूटेगा नहीं। ये आदि अनंत है, सनातन उसे, सत्य सनातन उसे कहा जाता है जो आदि अनंत हो, जो प्राचीन धर्म हो, जिसका अंत कभी ना होने वाला हो, इसे सनातन कहा जाता है। पर लोग, जिनके लोग दिल्ली लाल किला पे बलिदानी दिए हैं, आज उन्हीं के लोग बुरे काम कर रहे हैं। तो मैं सबसे अनुरोध करूंगा कि ये काम ऐसा छोड़ें। आगे भी उनके भी बच्चे होंगे और अपने बच्चों से आशा करेंगे, तो किस प्रकार से आशा करेंगे? आपने अपने माता पिता को वृद्धाश्रम में छोड़ा और आप बाहर चले गए और चाहे जैसे कपड़े पहन रहे हैं, चाहे जैसे रह रहे हैं, फिल्मों को पसंद कर रहे हैं और ख़राब गाने को पसंद कर रहे हैं। तो आप जब पसंद कर रहे हैं तो ही तो अगला बढ़ रहा है। अगर आप ना पसंद करते, बाइकआउट करते, तो वो चलते नहीं, उनका हीठा टूट जाता, मन टूट जाता। तो सब ऑडियंस काम करती है ख़राब। और दूसरी बात है, गायक और लेखक ये दोनों का बहुत महत्वपूर्ण बात होता है। जो लेखक है उसे सोच समझ के लिखना चाहिए कि हमारे समाज में इससे संदेश क्या जाएगा। बहुतों को मैंने देखा है गाली देते हुए, बहुतों को देखा है मैंने कि गायकों को उल्टा सुल्टा बोलते हैं। तो गायक ऐसा ना करे तो उनको कोई गाली भी नहीं देगा। तो हमारे समाज को ख़राब कर रहे हैं गायकी से। कुछ लोग जैसे हमारे मनीष तिवारी हैं, रवि किशन जी हैं, बहुत ऐसे लोग हैं, लखबीर सिंह लखा हैं, तो बहुत ऐसे हैं जो कि भक्ति गीत बनाते हैं, भक्ति गीत गाते हैं। तो उनको देखकर इन लोगों को सीखना चाहिए कि क्या कैसे करना चाहिए। और बाकी अपने समाज को अगर नहीं सुधार रहे हैं तो आगे चल के इनके भी जो बच्चे होंगे इनको कैसे देखेंगे। हाँ, जय श्री राम। जय श्री राम। तो चलिए, और बाबा का चैनल का जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में है, तो आप लोग बाबा का चैनल जो है उसको DK शुक्ला करके है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप लोग सब्सक्राइब कीजिए। और बहुत अच्छा वीडियो बनाते हैं, अगर आप लोग देखेंगे तो आप हमारी संस्कृति है, हमारे भारत की रीति रिवाज है, वो उस चैनल पे वही सब अपलोड किया जाता है। तो आप लोग देखिए, अपने बच्चों को भी और हाँ, बाबा योगा भी करते हैं और योगा का भी चैनल है उनका। तो आप लोगों को मैं नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा। बस यहीं पे बाड़ी को विराम देते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।